Yo, what's up guys? Welcome back once again. My Fake Bike for 1 year एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। पीछे से रूबीना आके दोनों को आवाज देती है, दोनों पीछे मुड़ते हैं। मैम, हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम यहीं फंस जाए, इसलिए जाना पड़ेगा। हयाती ये सुन के उदास हो गई। क्या? मुझे बहुत सारी पिक्चर्स लेनी है, ऐसे कैसे प्लान कैंसिल कर देंगे? हयाती, हर जगह जिद अच्छी नहीं होती। होटल चलो चुपचाप। हयाती उमंग की बात मान ली और तीनों होटल के लिए निकलते हैं। होटल पहुंचने में काफ़ी रात हो जाती है। हयाती और उमंग इतने थक गए थे कि दोनों एक दूसरे से बिना कुछ ज़्यादा बात किए सो जाते हैं। अगली सुबह करीब 6:30 बजे हयाती अभी भी सो रही थी। दूसरी तरफ उमंग सिंह राठौर सुबह से तैयार, सफ़ेद शर्ट, लॉन्ग कोट, हाथ में लैपटॉप। उमंग अपने लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो वीडियो कॉल नताशा से बात कर रही थी। मैम, आज आपकी 1:40 पे फर्स्ट क्लास फ्लाइट ज्यूरिक टू दिल्ली कंफर्म्ड है। ऑनलाइन चेक इन हो चुका है। पासपोर्ट, बोर्डिंग पासेस, लगेज, टैक्स सब तैयार है। गुड नताशा, मुझे ऐसे ही ऑर्गेनाइज पीपल पसंद है। एक बात और मैम, हमारे इन्वेस्टर ने बोला है कि आप जैसे ही इंडिया पहुंचे तो उसी दिन शाम के 6 बजे एक मीटिंग रखें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं मीटिंग। तभी पीछे से नींद से भरी आवाज में हयाती बोली, कैंसिल करो मीटिंग। उमंग ने पीछे देखा। उसके बाल बिखरे, उसकी आंखों में अभी भी नींद। तुम जग गई? हाँ, लग तो रहा है तुम अभी भी सो रही हो। पता नहीं। नताशा ने भी हयाती की आवाज़ सुन ली। गुड मॉर्निंग हयाती मैम। नताशा की गुड मॉर्निंग सुन के हयाती लैपटॉप के सामने आई। अरे हाय नताशा, गुड मॉर्निंग। नताशा, आपकी बॉस ना छुट्टियों में भी काम करती है। हाँ मैम, मिस राठौर की ये तो पुरानी आदत है। उनको हर जगह काम चाहिए। कहती हैं कि अगर वो खाली बैठती हैं तो उनके मन में बहुत सी नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। नताशा, बस करो। सॉरी मैम। वीडियो कॉल खत्म हुआ। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी। और तुम जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है ना आज हमारी फ्लाइट है। ओह नो, ये ट्रिप कितनी जल्दी खत्म हो गया। मुझे तो और एंजॉय करना था। कभी और कर लेना। जाओ, तैयार हो जाओ। तभी कमरे में रुबीना आई, दोनों का सूटकेस पैक करने। वो एक एक करके सभी कपड़े बैग में रख रही थी। तभी हयाती रेडी होके आई और बोली, मेरा कैमरा कहाँ है? मिल नहीं रहा। आपका कैमरा तो बैग में है। क्यों? क्योंकि उमंग मैम ने बोला कि आपका कैमरा बैग में रख दे। अच्छा, मेरा कैमरा निकालो। वो तुरंत उमंग के पास गई। उमंग कॉल पे किसी से बात कर रही थी। उसने सीधा उसका मोबाइल हाथ से छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरा कैमरा बैग में कैसे रखवाया? अब तुम्हें किसकी फ़ोटो लेनी है? हो गया ना? अब तुम घर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे बस एक फ़ोटो लेनी है। देखो, एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएगा, सो प्लीज़। इससे पहले कि दोनों के बीच में लड़ाई होता, रुबीना बोल देती है, मैम, नीचे ड्राइवर आ चुका है, तो क्या हम चले? दोनों ने रुबीना को देखा। करीब सुबह के 9 बजे दोनों नीचे गए। होटल के रिसेप्शन पे गए। होटल के लॉबी में वहाँ का जनरल मैनेजर खुद दोनों को रिसीव करने आया था। Miss Rathore, it was an honor to hosting you. You were such a nice guest. उमंग ने धीरे से स्माइल करके बोला, थैंक यू। रुबीना ने आखिरी दोनों का पासपोर्ट चेक किया। मैम, आप दोनों का पासपोर्ट? उमंग ने अपने बैग से 2 पासपोर्ट निकाले। ये रहा पासपोर्ट, एक मेरा, एक हयाती का। हयाती को याद आया कि उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं था। इवन वो तो भूल ही गई थी कि पासपोर्ट भी कैरी करना है। अरे, मेरा पासपोर्ट आपके पास है क्या? मैं तो भूल ही गई थी। मुझे पता था तुम भूल जाओगी, इसलिए मैंने पहले ही रख लिया। हाँ हाँ, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। तभी वहाँ पे किसी का फ़ोन आया। हयाती को याद आया कि उसके पास उसका फ़ोन ही नहीं है। रुबीना, मेरा फ़ोन शायद कमरे में रह गया। नहीं मैम, आपका फ़ोन आपकी जेब में है। हयाती ने तुरंत जेब चेक किया, उसका फ़ोन वहीं पे था। ओह, थैंक यू रुबीना, कहा था ना भूल जाओगी।
हयाती को थोड़ी शर्म आने लगी। उसने शर्म से सर झुका लिया। ठीक है, आपसे नहीं जीत सकती मैं। तभी होटल के बाहर ब्लैक जैगवार खड़ी थी। ड्राइवर बाहर आया, दोनों का सामान बैग में रखा। कार में पहले उमंग बैठी। हयाती कार में बैठने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने कुछ देर रुक के पूरे होटल देखा। पहाड़, झील, ठंडी हवा, हर एक चीज को आंख बंद करके महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। उमंग उसे ही देख रही थी। वो धीरे से बोली, क्या हुआ तुम्हें? थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्यों? ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी किताब खत्म हो गई हो। उमंग कुछ देर चुप रही, फिर बोली, किताब खत्म नहीं हुई, बस एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। हयाती ने तुरंत उमंग की तरफ देखा। उसे रियलाइज हुआ कि उमंग भी चीज़ों को उसी नज़रों से देखती है जिस नज़रों से वो, लेकिन वो इस चीज़ को ज़्यादा जाहिर नहीं करती। उमंग को वो धीरे धीरे अच्छे से जानने लगी थी। हयाती मुस्कुराई और फिर गाड़ी में बैठ गई। जैकवार धीरे धीरे होटल से निकल गई और पीछे छूटता गया स्विट्जरलैंड का वो सफर जिसमें दो अजनबियों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। कुछ देर के बाद दोनों ज्यूरिक एयरपोर्ट पहुंचे। वो कार वीआईपी टर्मिनल के सामने रुकी। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला। उमंग के लिए दरवाजा खोला। रुबीना ने हयाती के लिए। हयाती और उमंग को अटेंड करने के लिए एयरपोर्ट के दो स्टाफ आए। वेलकम मिस राठौर। थैंक यू। हयाती एयरपोर्ट देख रही थी। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला तो उमंग ने रोक दिया, बस करो। लेकिन हयाती नहीं मानी। उसने तुरंत जिसमें भी आर्ट देखा उसकी फोटो ले ली। देखो, बोर्डिंग में बस 2 घंटे रह गए। मतलब 2 घंटे की आज़ादी है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस 2 घंटे में, राइट? अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। हाँ, कर लेना जो करना है तुम्हें। तभी उनमें से एक स्टाफ बोला, मिस राठौर, योर चेक इन इज ऑलरेडी completed, दिस वे। क्या चेक इन हो गई इतनी जल्दी? हाँ, आपकी लाइफ में हर चीज़ एक्सप्रेस वे में ही होती है। हाँ तो अच्छा है ना, टाइम बचता है। दोनों एंटर हुए। पासपोर्ट चेकिंग के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर ने दोनों का पासपोर्ट लिया। वो इमिग्रेशन ऑफिसर इंडियन ही था। उसने कुछ देर स्क्रीन पे देखा और फिर मुस्कुराया। मिस उमंग राठौर, राइट? एंड योर वाइफ मिस हयाती राठौर। या, आई होप यू बोथ एंजॉयड स्विट्जरलैंड ट्रिप। हयाती ने मुस्कुरा के कहा, यस, अ लॉट। हैप्पी जर्नी बोथ ऑफ यू। दोनों के पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगा। हयाती ने पासपोर्ट हाथ में लिया और उसने एक्साइटेड होके वो स्टैंप देखा। हर स्टैंप एक नई कहानी जैसा लगता है। अच्छा, तुम हर चीज़ में आर्ट ढूंढती हो? हाँ, और आप? नहीं, मैं तुमसे काफ़ी अलग हूँ। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दोनों वीआईपी लाउंज में पहुंचे। हयाती शीशे के पास खड़ी होके बाहर का रनवे देखने लगी। हाँ, वो देखो, फ्लाइट एमिरेट्स। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। आपको पता है, वन ऑफ द लग्जरी एयरलाइन। उमंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। हयाती उमंग के बाजू में ही बैठ 2 मिनट तक उसे घूरती रही। उसने धीरे से उमंग के हाथ से मोबाइल लेके स्विच बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? देखो, तुमने ऐसा 10वीं बार किया है। 11वीं बार भी करूंगी। हाँ हाँ, मैं यहाँ आपसे कुछ कह रही हूँ और आपको ध्यान ही नहीं है। इंडिया जाके दादी से सारी बातें कहूंगी। मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी धमकियों से। जो करना है कर लेना। हाँ हाँ, वो तो मैं आपको इंडिया जाके बताऊंगी। तभी वहां पे एक वेटर आया। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग? उमंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, या, फॉर मी एस्प्रेसो एंड वन क्रॉसो। ओके, एंड यू मैम? हयाती को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले। वो धीरे से झुकी उमंग की तरफ। यहाँ पे चाय मिलेगा क्या? लेट्स सी, अगर चाय है तो वही ऑर्डर कर दो। फॉर हर 1 कप टी। ओके। वेटर के जाने के बाद उमंग हयाती को देखी। इतने खूबसूरत देश में आए हैं, यहाँ के कुछ अच्छी वैरायटी चेक कर ली थी। यहाँ के भी तुम्हें चाय पीना है? देखो, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक इमोशन है, इमोशन। और कड़वी ब्लैक कॉफ़ी पीने वाले ये नहीं समझ पाएंगे। ये बात तुम किसको कह रही हो? पता नहीं, पर समझदार को इशारा काफ़ी है। उसकी बात सुन के उमंग मुस्कुराई। उसने अपना चेहरा छुपा लिया था कि उसकी मुस्कान हयाती ना देख पाए।
कुछ देर में दोनों की चाय और कॉफ़ी आ गई। हयाती ने चाय पिया और कहा, घर वाली बात नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है।" उमंग कॉफ़ी पीते हुए रन भी देख रही थी। हयाती को ये देख के अच्छा लगा कि वो लैपटॉप यूज़ ना करके आसपास की चीज़ें देख रही है। वो धीरे से बोलती है, उमंग, हाँ, आपको स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगा? हाँ, अच्छी जगह है। कितने लोगों का सपना होता है यहाँ आना। बस अच्छा लगा। उमंग कुछ देर चुप रही और फिर बोली, सफ़र उम्मीद से काफ़ी बेहतर था। जो भी चीज़ें हुई, चाहे वो अच्छी थी या बुरी, काफ़ी यादगार थी। है ना? मैं वही तो आपको कह रही थी। उमंग वहाँ से उठ गई। हयाती पीछे आ रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है पीछे आने की, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ओह! ओके, ओके। हयाती बैठ गई और उमंग की वो 4 लाइन याद करने लगी। हम्म, इस उमंग सिंह राठौर के लिए ये 4 लाइन भी किसी भाषण से कम नहीं। तभी स्पीकर पे अनाउंसमेंट हुई, पैसेंजर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, बोर्डिंग विल बी बिगिन शॉर्टली। हयाती ने अपना कैमरा बैग उठाया, उधर से उमंग भी आ गई। चले मैडम? ऑब्वियसली। बोर्डिंग गेट खुल चुका था। एयरलाइन के स्टाफ मुस्कुरा के सभी यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। जैसे ही उमंग और राठौर स्टाफ के पास पहुंचे, स्टाफ ने मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग मिस राठौर, गुड मॉर्निंग मिस हयाती राठौर, गुड मॉर्निंग। उन दोनों को वो एक लेटर, उनमें से एक स्टाफ उमंग को एक लेटर देता है। उस लेटर में एयरलाइन के मैनेजर ने लिखा था, थैंक यू फॉर चूजिंग आवर एयरलाइन, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। उमंग मुस्कुराई, ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन हयाती ने उस लेटर को संभाल के अपने बैग में रख लिया। दोनों अपनी सीट पे पहुंची। ये सीट कोई नॉर्मल सीट नहीं थी। काफ़ी लंबी चौड़ी रिक्लाइन सीट, पर्सनल कैबिन, एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन और ना जाने क्या क्या। हयाती पिछली बार की तरह इस बार भी एक्साइटेड होके सभी बटन दबाने लगती है। एक बटन दबाते ही बेड ओपन हो जाता है, जिससे कि उमंग का लैपटॉप गिर जाता है। अरे बाप रे, मैंने गलती से किया। दूर खड़ी स्टाफ ये देख के मुस्कुराती है और उमंग हयाती को घूर के देखती है। सारे बटन्स दबाना ज़रूरी था क्या? मैं तो बस चेक कर रही थी। पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, अननेसेसरी बटन मत दबाना। और वैसे भी अगर तुम्हें नहीं पता कि किस बटन के दबाने से क्या होगा, तो स्टाफ से पूछ लेती ना। अगर मैं पूछ लेती तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, तुम्हारे मज़े के चक्कर में पता नहीं शायद मेरे लैपटॉप में क्रैक आ गया। सॉरी, मैं ठीक करवा दूंगी। अच्छा, एहसान उतार रही हो? कैसा एहसान? मैंने तुम्हारा कैमरा ठीक कराया, तुम मेरा लैपटॉप ठीक कराओगी? मेरा वो मतलब नहीं था। तभी कैप्टन की आवाज़ आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन वर्ड। हयाती खिड़की से बाहर देखने लगी। धीरे धीरे एयरप्लेन ने स्पीड पकड़ी और देखते ही देखते पूरा एयरपोर्ट छोटा होने लगा और एयरप्लेन बादलों के बीच पहुंच गया। हयाती काफ़ी देर से बाहर देख रही थी। उमंग ये देख के कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, बस मैं स्विट्ज़रलैंड को बाय बोल रही थी। ये सुन के उमंग अपनी आंखें ढक लेती है और मुस्कुराने लगती है। तुम और तुम्हारी बातें बहुत अजीबो गरीब है ना? अजीबो गरीब हूँ तभी आपकी वाइफी हूँ। अगर नॉर्मल होती तो शायद आपकी वाइफी नहीं बन पाती। उमंग कुछ नहीं कहती। 1 घंटे के बाद एयर होस्टेस ट्रॉली लेके आए। मैम, वुड यू लाइक टू लंच? उमंग बोली, यस। ओके, इंडियन और कॉन्टिनेंटल? इंडियन प्लीज। ओके, एंड फॉर यू मैम? हयाती ने मेन्यू उठा लिया। बस 5 मिनट। यस श्योर मैम। वो 5 मिनट तक मेन्यू देखती रही। उमंग ये देख के कहती है, अब ऑर्डर भी कर दो। यार इतना कुछ है इसमें, समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूं। और इसमें दाल चावल कहाँ है? इसमें तो ऐसे ऐसे नाम है जो मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा। मेन्यू में इंडियन वेजिटेरियन का सेक्शन होगा, उसमें चेक करो। हयाती को दाल चावल मिल जाता है। वो तुरंत ऑर्डर देती है। कुछ देर के बाद लंच आता है। चांदी जैसी चमकती प्लेट और चम्मच, छोटे छोटे डिज़र्ट और पैनकेक। खाना बहुत कम था। हयाती ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होती है। वो उमंग को देख के कहती है, ये क्या है, इतने में पेट भरेगा? अ, इसे फाइन डाइनिंग कहते हैं हयाती। क्या?
हमारे घर में इसे सैंपल बोलते हैं। इस बार उमंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अ, मैं भी इसे सैंपल ही बोलती हूँ, पर क्या करें, लग्जरी फ्लाइट में यही होता है। हम्म, खाना खाओ चुपचाप। खाना खत्म होने के बाद हयाती खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक से एयरप्लेन थोड़ा सा हिला, जिससे कि हयाती के गोद में रखा कैमरा फिसलने लगा। उमंग ने तुरंत कैमरा पकड़ लिया। केयरफुल। हयाती भी डर गई थी। अरे बाप रे, मेरा तो दिल ही मुंह में आ गया था। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू हमेशा मुझे बचाने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ देर के बाद पूरे कैबिन की लाइट हल्की हो गई। कुछ यात्री सो गए थे। हयाती एक बुक पढ़ रही थी। धीरे धीरे उसको भी नींद आने लगी। उमंग स्क्रीन पे एक मूवी देख रही थी। अचानक से हयाती का हयाती का सिर झुकते झुकते उमंग के कंधे पे आ गया। उमंग ने हयाती को देखा। वो काफी गहरी नींद में थी। कुछ देर तक उसके चेहरे को निहारती रही। उसके चेहरे पे जो जुल्फे आ रही थी, वो उसको पीछे करती है। तभी वहां से एक फ्लाइट अटेंडेंट गुजरी। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव एक्स्ट्रा ब्लैंकेट? या श्योर मैम। कुछ देर के बाद अटेंडेंट ब्लैंकेट लेके आई। उमंग ने बहुत ही सावधानी से हयाती को ब्लैंकेट ओढ़ाया। वो कुछ देर हयाती को देखती है, फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। बादलों के ऊपर उड़ता एयरप्लेन और उसके कंधे के ऊपर सोती बेफिक्र हयाती। उमंग को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि उसे ये सब अच्छा लगने लगा है। पता नहीं क्यों, पर हयाती की हर हरकतें उसे अच्छी लगती है। एयरप्लेन रात के अंधेरों में इंडिया की ओर बढ़ रहा था और उनके रिश्ते में एक छोटा सा अनकहा कदम भी जुड़ रहा था। उमंग के कंधे पे सोई हयाती हल्की सी करवट लेती है। उमंग ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा के हयाती का सिर अपने हाथ में ले लिया ताकि उसकी नींद न टूटे। फिर उमंग ने धीरे रिक्लाइन सीट का बटन दबाया। वो सीट अब बेड में बदल चुका था। हयाती भी सुकून से सो रही थी। उमंग ने हयाती के सर के नीचे से अपना हाथ हटाया तो हयाती ने उमंग का कोट पकड़ लिया। उमंग ने धीरे से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो हयाती ने और कस के पकड़ लिया, और ना चाहते हुए भी उमंग हयाती के सांसों के करीब आ गई थी। इतनी करीब कि अगर हयाती उसे और थोड़ा कस के पकड़ती तो दोनों के बीच शायद किस हो जाता। तभी पास से एक फ्लाइट अटेंडेंट गुजरती है। मैम आर यू ओके? या एवरीथिंग इज ओके, शी इज स्लीपिंग, डू नॉट डिस्टर्ब हर। ओके मैम, कीप इट अप। कैसे तैसे करके उमंग ने हयाती का हाथ छुड़ाया। वो सीट पे बैठ गई। अब उसे भी नींद आ रही थी। करीब 2 घंटे के बाद हयाती की आंख खुली। वो कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाई कि वो कहाँ है। वैसे कितना टाइम हो गया और कितना टाइम रहा है हमें पहुंचने में? "हम्म, लगभग 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। क्या? सच में? फाइनली आई एम मिसिंग माई होम। हाँ, मैं भी। आई मीन आई एम मिसिंग आर होम। उमंग ने उसे देखा, फिर वो खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी हयाती ने कैमरा निकाला। उसने तुरंत उमंग की फोटो ले ली। बस करो। नहीं, मैं तो हमेशा कैंडिड पिक्चर्स ही लूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता, यू नो ना। हाँ हाँ, आई नो। कुछ देर के बाद हयाती भी खिड़की से बाहर देखने लगी। फाइनली हम अपने देश पहुंचने वाले हैं। वैसे आप इंडिया जाके सबसे पहले क्या करोगे? मैं क्या करूँगी, मेरे इतने काम पेंडिंग है। घर जाऊंगी फिर सीधा ऑफिस। ओह गॉड, आपसे तो बात ही करना बेकार है। आपकी तो वही सीईओ वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ, और तुम? मैं क्या, मैं वही कैमरे वाली जिंदगी। मैं इंडिया जाके कुछ सोचूंगी। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कमरे में बैठ के करोगी क्या, कुछ कर लेना। वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों की बातें उन्हीं के पास में बैठा एक बुजुर्ग कपल सुन रहा है। उनमें से जो पत्नी थी वो कहती है, इन दोनों की बातें सुन के ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कपल हैं। क्या? अरे दोनों लड़कियां ही हैं। हाँ तो क्या हुआ, लेस्बियन कपल नहीं होती क्या? हाँ पर इंडिया में लीगल का है। अरे लीगल नहीं है पर लिविंग में तो रहना लीगल है ना। मुझे तो लगता है दोनों लिविंग में रहते हैं। एक बार पूछ ले क्या?
अरे नहीं नहीं, झूठ का सीन क्रिएट मत करो। नहीं नहीं, एजुकेटेड लग रहे हैं दोनों, कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ, मैं पूछती हूँ। वो पत्नी अपनी सीट से उठ के दोनों के पास गई। हेलो बच्चों। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है आप दोनों मुझे नहीं जानते। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों कपल हो, क्या ये सच है? उमंग थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन हयाती कॉन्फिडेंट होके कहती है, यस वी आर कपल एंड वी आर न्यूली मैरिड। ओह, सच अ लवली कपल। थैंक यू सो मच। वो लेडी वहां से चली गई। फिर हयाती ने उमंग को देखा। उमंग थोड़ा शर्मा रही थी। वैसे जो भी कहो, हम दोनों को साथ में देख के क्या ऐसा लगता है कि हम कपल हैं? पता नहीं, पर स्विट्जरलैंड में भी एक कपल ने हमारी तारीफ की थी, एंड अब ये शायद हम दोनों साथ में एज अ कपल ही दिखते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कैप्टन की आवाज पूरे कैबिन में गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी लैंडिंग इन दिल्ली शॉर्टली, प्लीज फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। तभी हयाती ने खिड़की से बाहर देखा। धीरे धीरे बादलों के नीचे से भारत की धरती दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर के बाद प्लेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हुई। सभी पैसेंजर धीरे धीरे प्लेन से बाहर आने लगे। उमंग ने बाहर आते ही अपना फोन ऑन किया। 100+ कॉल, 100+ ईमेल्स। हयाती की नज़र उमंग के स्क्रीन पे गई। ओ माय गॉड, आपका फ़ोन देख के तो मुझे टेंशन हो रही है। है ना? इसलिए हर कोई सीईओ नहीं बन सकता। इंडिया में आते ही आपके तेवर बदल रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा। जैसे कि जैसे कि तुम्हें आगे पता चलेगा। बाहर वीआईपी एग्जिट पे 3 लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। बीएमडब्ल्यू, ऑडी और उमंग की फेवरेट मर्सिडीज जी वैगन। उमंग अपनी फेवरेट कार को देख के खुश हो गई। हयाती ने बोला, हम तो दो है ना, तो 3 कार क्यों? एक हम दोनों के लिए, एक में हमारा लगेज जाएगा और एक हमारी सेफ्टी के लिए। ओह, ओके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एंड थैंक यू फॉर यू वेस्टिंग टाइम ऑन मी। कितना बकवास करती हो ना तुम। हाँ। कार के पास नताशा भी खड़ी थी। नताशा दोनों के पास आई। वेलकम बैक होम मैम। हम्म हाउ वॉज द ट्रिप मैम? उमंग कुछ नहीं कहती, लेकिन हयात एक्साइटेड होके कहते, इट वॉज अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी, इट वॉज अनफॉरगेटेबल। ओह नाइस। उमंग सीधा कार में बैठ गई। हालांकि कार में ड्राइवर था, लेकिन उमंग कहती है कि मैं ड्राइव करूंगी। कुछ देर के बाद तीनों, हयाती, उमंग और नताशा, राठौर मेंशन पहुंचे। गाड़ी रुकते ही सबसे पहले हयाती कार से बाहर निकली। उसकी नज़र दादी पे गई। दादी के हाथ में पूजा की थाली। हयाती ने जैसी दादी को देखा, वो उनकी तरफ बढ़ी। उसने आरती भी नहीं उतारने दी और सीधा गले लगा ली। थोड़ी इमोशनल हो गई और बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया दादी। हाँ, वो तो तेरे कॉल और मैसेजेस ने बता ही दिया कि मुझे कितना मिस किया तूने। दादी वहाँ पे मैं क्या, बस बस। उमंग भी कार से बाहर आई। अरे कोई हमसे भी मिल लो। दादी उमंग के पास गई और उसे हल्के से गालों पे थप्पड़ मारा। ये कैसा स्वागत है? तूने मुझे कोई वीडियो कॉल वगैरह क्यों नहीं किया? और उसके पास तो लैपटॉप नहीं था, तेरे पास तो था, तू तो करती। सॉरी दादी, वहाँ जाके भी इतना काम था कि मैं चाहकर भी आपको कॉल नहीं कर पाई। क्या? तू वहाँ जाके काम कर रही थी? अरे वहाँ घूमने गई थी या ऑफिस खोलने? दादी कम ऑन, आपको पता तो है। ठीक है, चलो अंदर। दोनों अंदर गए। दोनों का सामान, घर का स्टाफ भी अंदर ले आया। उमंग की माँ अंदर दोनों का स्वागत करती है आरती से। उमंग अपनी माँ को देख के बहुत खुश होती है, उन्हें गले लगा लेती है। फिर उमंग की माँ नंदनी हयाती को भी गले लगा लेती है। बहुत मिस किया दोनों बच्चों को। चलो कुछ खा लो। खाना नहीं है माँ, चाय पिला दो। ये भी कोई कहने की बात है? दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। दादी उन दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। हयाती समझ गई कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब बोल भी दो दादी, क्या जो आप कब से पूछना चाहती हो? अरे ये हुई ना राठौर वाली बात, चलो पूछ ही लेती हूँ। कैसा रहा तुम दोनों का हनीमून? उमंग ने धीरे से कहा, अच्छा था। क्या? इतना छोटा जवाब? हयाती तू बता, कैसा रहा तुम दोनों का हनीमून? हयाती थोड़ा झिझक के बोली, दादी स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है। वहाँ की जो बर्फ़ है वो उसमें अलग ही बात है। वहाँ के पहाड़, वहाँ के इवन वहाँ के जो जानवर जो सड़कों पे चलते ना, वो भी अलग थे।
और मैंने वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड की, और वो इग्लू कैफ़े जिसको कि मैंने सिर्फ़ किताबों में पढ़ा था, मैं उसमें गई थी। और और अरे और ये सब छोड़, ये बता मेरी पोती ने तेरे लिए क्या-क्या किया? हयाती एक पल के लिए चुप हो गई। फिर वो मुस्कुरा के बोली, बहुत कुछ। आपको पता है, मेरा कैमरा टूट गया था। उन्होंने मेरा कैमरा रिपेयर करके दिया। इवन मुझे कुछ गुंडे भी छेड़ने आए थे। उन्होंने अपने ताइक्वांडो और एमएमएम स्किल से मुझे बचाया। और जब मुझे ठंड लगी तो अपना स्कार्फ दिया। और जब मैं सो गई तो मुझे कंबल ओढ़ाया। अच्छा, और क्या किया? और हाँ हाँ, और बाकी बातें सीक्रेट है। अरे वाह, अब तुम दोनों के बीच में सीक्रेट भी होने लगे, हाँ? उमंग ने मुंह बना के बोला, दादी प्लीज। क्या दादी? अरे मैं भी कभी नई नई दुल्हन थी, और मुझे भी पता है कि बेडरूम में क्या सीक्रेट्स होते हैं। दादी की बात सुन के वहां पे जितने लोग थे सभी ठहाके मार के हंसने लगे। हयाती तो शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी। उसने अखबार से अपना मुंह ढक लिया। उमंग भी शर्मा रही थी, वो दूसरी तरफ देखने लगी। पार्ट 15 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि इस एपिसोड में एक ट्विस्ट आने वाला है, हालांकि वो इसमें कवर अप नहीं हो पाया। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये एपिसोड पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एंड आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, हाइप भी कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।